एक बार गुड इवनिंग आप सभी को फिर से, और विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जून जो आज का दिन है, 5 जून को हम हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। आपके सामने देखिए, स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। पर्यावरण पर है सबका हक, इसलिए इसकी रक्षा भी है सबका कर्तव्य। ठीक है, सिर्फ एक कोई व्यक्ति ही ऐसा नहीं जो पर्यावरण को लेकर जागरूक रहे या पर्यावरण के प्रति आपको जागरूक करे। ठीक है, ये सभी की जिम्मेदारी है और सभी को क्या करना चाहिए, सभी को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। गुड इवनिंग ऑल। अपना साउंड म्यूट कर लीजिए और वीडियो भी ऑफ कर लो। आराम से चीजों को सुनो, जो चीजें नहीं पता हो उसे लिख लेना। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शाइस्ता। गुड इवनिंग मेघा। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 जून का दिन। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज तो आ रही होगी। बाकी दोनों को आवाज आ रही है? जिसको भी आवाज नहीं आ रही है कमेंट कर दे। आ रही है? ओके, आ रही है, सबको आ रही है। आप अपना चेक करो इंटरनेट कनेक्शन, या फिर अपना म्यूट चेक करो, ऑडियो चेक करो। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, क्लास रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की क्या थीम है, क्या उद्देश्य होता है ये बनाने का, और इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको पता है कि आज के दिन 5 जून को 2021, आज के दिन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है या जा रहा है, आज की थीम क्या थी? 2021 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, बताइए। किसी को भी पता हो तो चैट बॉक्स में लिख दे। वीडियो प्लीज ऑफ कर लो अपना। ठीक है, जिसको भी पता हो वीडियो ऑफ करके ऑडियो ऑन करिए आप अपना। शाइस्ता, बबलू पटेल और बाकी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 जो आज मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में लिख दे। चलिए देखिए क्या थीम है इसकी, मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, ये इसकी थीम है इस बार 2021 की। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख उद्देश्य क्या था ये पर्यावरण दिवस मनाने का? प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों के मध्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना विश्व पर्यावरण दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और इस बार 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? मेजबानी कौन कर रहा है इसकी? अगर आपको पता हो कौन रिप्रेजेंट करेगा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को? इस बार का वैश्विक मेजबान देश है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो 2021, 5 जून 2021 पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबानी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये ध्यान से पढ़ने की बात है। पर्यावरण में जो बदलाव आजकल आ रहा है, जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। तो पर्यावरण के बदलने का सबसे बुरा प्रभाव विभिन्न प्रजातियों पर पड़ा। लगभग 6000 प्रजातियां खतरे में हैं। 60,000, ठीक है, 60,000 प्रजातियां खतरे में हैं। और इन 60,000 प्रजातियों में कौन कौन है? कुछ जानवर हैं, पक्षी हैं, वनस्पतियां आदि शामिल हैं। और इन सब का प्रमुख वजह कौन बनी है? प्रमुख वजह बने हैं मनुष्य, यानी कि हम लोग बने हैं। ठीक है, हम लोग बने हैं, इसका मुख्य विषय हमारी वजह से ये हो रहा है। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है। 2019 में कोविड की महामारी आ गई थी। तो 2019 में जो कोविड की महामारी में, जहां आज सभी लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है, ठीक है, 2019 से ही हम ये चीज देख रहे हैं, घरों में रहिए, कोविड चल रहा है। तो इसका पर्यावरण पर सकारात्मक तो प्रभाव पड़ा घर में रहने का, ठीक है, साथ ही साथ में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने को याद होगा तो लोग क्या कर रहे थे उस समय पे? उस समय पे लोग क्या कर रहे थे? लोगों को अपने घरों से पहाड़ दिखाई पड़ जाते थे, है ना? लोगों को अपने घरों से पहाड़ दिखाई पड़ जाते थे, आपको याद होगा ये बात। तो यस सर। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स में बोलिए। अपने घरों में ही रहना पड़ा लोगों को, और घरों में रहने के कारण पर्यावरण पर इसका सकारात्मक प्रभाव, हाँ गंगा भी साफ हो गई थी, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक प्रभाव ये था कि घर से बाहर ना जा पाने के कारण पर्यावरण को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि से बचने में लाभ हो रहा था। और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था? वे कारण है जो हमसे से अधिकतर लोग देख नहीं पा रहे हैं। अगर हम ये कहें सर हम कोविड में घर में रहे, पर्यावरण शुद्ध हो गया, हमारे घर से नैनीताल के पहाड़ दिख रहे थे, हम लोग वीडियो बना बना के फेसबुक पे डाल रहे थे, अच्छी बात है, पर्यावरण शुद्ध हुआ था, ताजी हवा मिल रही थी। लेकिन इसी के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। और वो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं ये आप लोग देख लीजिए, मैंने रेड से लिखा हुआ है इसी मारे। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति मास्क, ग्लव्स आदि जैसी चिकित्सीय वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसके निवारण का उचित प्रबंध नहीं है, जिस वजह से ये वातावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम घरों में रहकर खुद को तो बचा लेंगे, लेकिन जब तक हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अपनी आदतों में बदलाव नहीं करते, पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर्यावरण दिवस पे आप ये शपथ लीजिए, कहीं पे भी कोई भी आपको दिखता है जो कोई भी चिकित्सीय चीज, ग्लव्स, मास्क आदि को ऐसे ही फेंक दे रहा है, तो उसको बोलो भैया इसे प्रॉपर जगह पे आप इसको डिस्ट्रॉय करिए, ताकि दूसरों तक संक्रमण भी ना जाए और पर्यावरण भी हमारा साफ सुथरा रहे, शुद्ध रहे। चलिए आगे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर अगर आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? बाकी सबको तो आवाज जा रही है बच्चे, आपके शायद कुछ देखो क्या दिक्कत है ऑडियो वगैरह में या नेट में, बाकी सबको तो आवाज जा रही है। सर नहीं, हाँ आवाज नहीं जा रही होती तो कोई ना कोई बोल देता ना। चलिए ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडैम सम्मेलन या बेसल सम्मेलन? अगर आपको उत्तर पता है तो आप इसको कमेंट कर दें। ये तरीके से आपके लिए करंट का क्वेश्चन है या कुछ फैक्ट है पर्यावरण को लेकर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बी ओके। और ये आंसर किसने दिया है? बी वाला शाइस्ता, वेरी गुड। चलिए देखते हैं शाइस्ता का आंसर ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था और इसके बारे में डिटेल्स ये लिखी हुई हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है।
स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? बिल्कुल, आपका भी ठीक था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, या इनमें से कोई नहीं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रजिस्टर किससे संबंधित है? सी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाइस्ता। देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये क्या है? इसका आंसर सी है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी है, और यहाँ लिखा हुआ है सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। बताइए। ये आपका गलत है, और कोई बच्चा जिसको पता हो आंसर कमेंट कर दे। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आइए देख लेते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, ऐसा अवार्ड है नहीं, ये बस यहाँ पिक्चर बनाई गई है कि भाई ये एक अवार्ड है। इस अवार्ड का नाम क्या है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और जिसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है उसे 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। दाचीगाम, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। बी गलत आंसर है शाइस्ता। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है जम्मू कश्मीर, तो आप जम्मू कश्मीर पे टिक करेंगे। ठीक है, ये रहा जम्मू कश्मीर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। इस बात को नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? सीवर्ट्स, डॉम्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। चलिए, जिसको भी आंसर पता है कमेंट कर सकता है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों का। देखिए, पहले यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बिस्नोन ने की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉब्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन इकाई में नापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, डॉब्सन इकाई बिल्कुल ठीक आंसर है शाइस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है?
वो कौन सा स्रोत है जिससे हम कहते हैं कि भैया ये देश जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश है? आंसर आया है ए। चलिए देख लेते हैं। सी वाला इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? जीवाश्म ईंधनों का जलना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा जा चुका है, आप इसे देख लें। सीमेंट उद्योग ये रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, बताइए। इनमें से कौन सी वो है गैस जिसमें विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। और आंसर आ रहे हैं बच्चों के, चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं ठीक है या नहीं ठीक है आंसर आपका। ये देख रहे हैं ना बूंदे, तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा जलवाष्प, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। आपको पता है फटाफट कमेंट करें, अगर पता है तो कमेंट करिए। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व? चलिए देखते हैं क्या आंसर आया आपका। ए बिल्कुल ठीक है आंसर। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ये रहा एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन ए नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, ये दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1971, 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। चलिए ओके, ठीक है, किसका आंसर आ गया? चलिए चेक करते हैं सही है क्या आपका आंसर। 1974 ऑप्शन बी। ठीक है, 1974 के बाद से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस जब फर्स्ट टाइम मनाया गया था तो किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? ऑप्शन ए, हमारे बच्चों के लिए केवल एक भविष्य, ओनली वन फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, ए ट्री फॉर पीस। ठीक है, और पृथ्वी को उपहार, ऑप्शन डी गिफ्ट टू द अर्थ। जिसको भी पता हो अपना आंसर कमेंट करे। चलिए देखते हैं आंसर आ गया नहीं, इसका आंसर है लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ, प्रोटेक्ट इट, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में 1974 में केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ स्लोगन के तहत पहली बार मनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, तो ये हमारे यहाँ पर प्रश्न पूरे होते हैं। बाकी ऐसे ही आप लोग जुड़ते रहें। ठीक है, वीडियो यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, लिंक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
ठीक है। यूट्यूब काफी टाइम बाद मैंने क्लास ली सर। अच्छा, हम तो कहते हैं क्लास लेते रहो। मैं टेलीग्राम पे अपडेट इसलिए करता रहता हूँ जो भी क्लासेस देने वाली होती हैं। उसको तो हो गया था सर मेरा, चलो कोई नहीं, इसलिए नहीं ले पाई। कोई बात नहीं।